नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए बात करते हैं मॉर्निंग अपडेट्स की। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आरटीवी लाइव और डीआर सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही दिलचस्प शो। जी हां, जिसका नाम है जिंदगी का सफर। जिंदगी का सफर एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको ऐसे लोगों के साथ मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत से उतार चढ़ावों के बावजूद अपनी सफलता हासिल की है और अपने सपनों को जो है उड़ान दी है। जी हाँ, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस शो के लिए नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मॉर्निंग अपडेट्स की तरफ। वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। 1971 युद्ध के रणबांकुरों को दी श्रद्धांजलि। 1971 के इस संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जी हां, इस युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा हो गए हैं। ये वही युद्ध था जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत और बांग्लादेश की आजादी के बाद से भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाता आ रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगो का अनावरण किया है। जी हां, इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। राजपथ पर राफेल विमानों का फ्लाई पास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, उस वक्त भारत के सबसे आधुनिक विमान राफेल राजपथ पर फ्लाई पास्ट करेंगे और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्मारक में सेना के जवानों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम को रिसीव करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जी हां, पीएम मोदी यहां 4 मशालों को प्रज्वलित करेंगे। इन मशालों को पूरे देश में जो है वो ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि इनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव भी शामिल हैं। बता दें कि इस युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद दुनिया के सैन्य इतिहास में कई रिकॉर्ड बने। ये लड़ाई हारने के बाद पाकिस्तान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर करने वाला देश जो है वो बन गया है। इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई और ये लड़ाई 16 दिसंबर 1971 तक चली थी। सैन्य इतिहास में इस युद्ध को फॉल ऑफ ढाका भी कहा जाता है। और अंत में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आरटीवी लाइव और डीआर सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा है जिंदगी का सफर। जी हां, अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें आरटीवी लाइव के साथ। धन्यवाद।